Welcome and welcome to Shiba English Studio. Today we are starting on lesson number 6. This is active to passive voice in simple tense. हम आप क्या कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने कौन से लिए हुए सिंपल टेंसेस के लिए हुए यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इनके हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने अभी लिए हुए हैं. आज हम इसकी एग्जांपल्स करने वाले हैं कि अगर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए और तो हम उसका पैसिव कैसे बनाएंगे ऑफ सिंपल टेंसेस, ये दिमाग में रखिएगा. लास्ट डे मैंने आपको जो लास्ट वीडियो दी थी उस वीडियो में मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस आपको सिंपल टेंसेस से करवाए थे. तो आज मैं आपको कौन से करवा रही हूँ? आज मैं आपको करवा रही हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द सिंपल टेंसेस. पहले एग्जाम्पल, पहले प्रेजेंट सिंपल के टेंसेस लेते हैं हम. डू, पहले एग्जाम्पल ले रही हूँ. डू वी हेल्प द पुअर्स. यहाँ पे एग्जाम्पल मुझे गिवन है डू वी हेल्प द पुअर्स. यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है, डू वी हेल्प द पुअर्स. अच्छा, अब इस सेंटेंस को देख के पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है, ऑक्सिलरी पहले गिवन है. अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा कोई भी अगर आपके पास रैंडम सेंटेंसेस आते हैं, अभी तो आपको स्पेसिफाइड किया हुआ है कि भाई ये हम सिंपल टेंसेस में कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास रैंडम सेंटेंसेस आए भी तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सिलरी क्या लगी हुई है, क्वेश्चन किस चीज़ से बन रहा है. यहाँ डू से बन रहा है तो आपको फ़ौरन ध्यान जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के पास दो ऑक्सिलरीज होती हैं, एक डू होती है और एक डज होती है, जो कि मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस जब मैंने करवाए थे उस वक्त मैंने आपको बिल्कुल इनिशियल क्लासेस में टेंसेस के बिगिनिंग में समझाया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के दो ऑक्सिलरीज हैं, एक डू होता है और एक डज होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम डज यूज़ करते हैं, जबकि बाकी सबके साथ हम डू लगाते हैं. अब चूंकि वी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हमने यहाँ पे डू यूज़ किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. ये तो मुझे पता चल गया ये प्रेजेंट सिंपल का है. चले मैं आपको डज के साथ भी एक एग्जाम्पल करवाऊंगी. पहले डू से करते हैं. अब आप इसको देखिए, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? वी. क्या काम हो रहा है? हेल्प. किसको हेल्प हो रहा है? पुअर्स को. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है. आपको पता है वाइल मेकिंग द पैसिव वॉइस, हम आपको ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, एज वी डिस्कस इट बिफोर. द ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है. तो ये जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा, यानी कि द पुअर्स पहले आना है. अच्छा, अब आप ये देखिए, पुअर्स क्या है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में. आपको पता है पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल की 3 ऑक्सिलरीज हैं, इज, एम, आर. आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है. तो बताइए, पुअर्स के साथ इज लगना चाहिए, एम लगना चाहिए या आर? ऑब्वियसली आर लगना चाहिए. आर, क्योंकि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें तो हमें पैसिव भी क्वेश्चन फॉर्म में ही बनाना है. आर द पुअर्स. और यहाँ पे फिर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म. हेल्प इज द फर्स्ट फॉर्म, हम यहाँ पे लगाएंगे थर्ड फॉर्म हेल्प बाय. ये आपका एजेंट अब लगाना है. एजेंट लगाने से पहले आपने बाय लगाना होता है. और वी यहाँ पर एजेंट है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर. सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है वी. वी यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा? अस. और ये आपका क्वेश्चन बन गया. आर द पुअर्स हेल्प्ड बाय अस. ये अब पैसिव फॉर्म में आ गया. ये हमारे पास एक्टिव में गिवन था और ये हमारे पास अब पैसिव में आ गया. आपने देखा कि क्वेश्चन फॉर्म को क्वेश्चन फॉर्म के अंदर ही हमने चेंज किया. देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं आपको डस के साथ भी करवाती हूँ. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. डस ही बीट द डॉग. क्या वो डॉग को मारता है? डज ही बीट द डॉग. ये एक सेंटेंस गिवन है. अब इसको मुझे जो है पैसिव में मेक करना है. ऑब्वियसली मुझे इसको क्वेश्चन फॉर्म में रखना है. डू डज से मैंने आपको भी ये बताया था कि आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है. सो लेट्स बिगिन. हम इसको स्टार्ट करते हैं. अब जाहिर है ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर आएगा. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? द डॉग. द डॉग सिंगुलर है तो मेरे पास इज, एम, आर में से मैं क्या ऑक्सिलरी यूज़ करूँगी? आई विल चूज इज. मैं इसको पिक करूँगी इज. इज यहाँ मेरे पास पहले आ जाएगा और इसके फ़ौरन बाद मैंने जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है उसको लगा दिया द डॉग. इज द डॉग. अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है. बीट यहाँ पे लिखा हुआ है बीट, तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीटन. और उसके बाद बाय, यानी कि एजेंट लगाना है. उससे पहले बाय. ही यहाँ सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और जब ये यहाँ पर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? बाय हिम क्वेश्चन मार्क. तो ये आपका क्या फॉर्म हो गया? पैसिव वॉइस. ये आपका बन गया पैसिव वॉइस. ये एक्टिव में गिवन था और इसको मैंने क्वेश्चन में देखे क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही चेंज करा और पैसिव वॉइस मेक कर दिया. ये प्रेजेंट सिंपल की, ये दोनों मेरे कौन से हो गए? ये प्रेजेंट सिंपल की मैंने ऑक्सिलरीज यूज़ करी. अब मैं आपको पास्ट सिंपल की ऑक्सिलरी, और पास्ट सिंपल की ऑक्सिलरी क्या है जल्दी बताइए? येस डिड. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो सेंटेंसेस जो हैं बहुत नॉटी होते हैं, एक प्रेजेंट सिंपल और एक पास्ट सिंपल, क्योंकि इनके फॉर्मूले में इनकी ऑक्सिलरीज हिडन होती हैं.
छुपी हुई होती है, इनके फॉर्मूला में इनकी ऑक्सिलरीज गिवन नहीं होती हैं। तो इनकी हिडन ऑक्सिलरीज प्रेजेंट सिंपल की डू डस होती है और पास्ट सिंपल की क्या है, जी बिल्कुल सही, डिड होती है। तो डिड के साथ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल मेरी चेक करिए क्या होगी। डिड यू वेस्ट योर टाइम, मेरे पास सेंटेंस गिवन है, डिड यू वेस्ट योर टाइम, ये मेरे पास एक सेंटेंस गिवन है, क्वेश्चन मार्क है, डिड से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया दैट इट इज़ इन पास्ट सिंपल टेंस, द सेंटेंस इज इन द पास्ट सिंपल टेंस, और चूंकि सब्जेक्ट यहाँ एक्टिव है और सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, तो ये एक्टिव के अंदर है, ये एक्टिव वॉइस है मेरा। अब मुझे इसको पैसिव वॉइस में करना है। अब हाँ, कैसे करूँगी, इसको मैं लेकर आ जाऊँगी पहले, मगर चूंकि मुझे पता है सवाल बनाना है और सवाल बनाने के लिए ऑक्सिलरी पहले लिखनी होती है, तो मुझे पता है पास्ट सिंपल में पैसिव बनाते हुए मेरी ऑक्सिलरी या तो वॉज होती है या वर होती है। अब योर टाइम यहाँ पहले आना है, तो योर टाइम के लिए मेरे ख्याल में ऑक्सिलरी बेस्ट हमारी क्या रहेगी, वॉज। वॉज हम यहाँ यूज़ करेंगे, वॉज योर टाइम, वॉज योर टाइम। थर्ड फॉर्म लगाइए, वेस्टेड बाय यू। अब ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। यू चूँकि हमारे पास यू ही रहता है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो एज इट इज़ इसका, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है, तो ये एज इट इज़ वही आ जाएगा हमारे पास। वॉज योर टाइम वेस्टेड बाय यू, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर ही चेंज करना है ये पैसिव बनाते हुए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्यूचर सिंपल के साथ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, विल द गर्ल्स solve the sums, will the girls solve the sums। अब ये मेरे पास सेंटेंस गिवन है, देखिए ऑक्सिलरी पहले लिखी हुई है, यहाँ पर आखिर में क्वेश्चन मार्क मौजूद है, तो अंडरस्टूड है कि ये आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और ये कौन सा है, क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो इट मीन्स दिस इज फ्यूचर सिंपल टेंस। ये तो मेरे पास आइडेंटिफाई हो गया, और सब्जेक्ट द गर्ल्स मौजूद है, मतलब ये एक्टिव वॉइस में। अब इसका वॉइस चेंज करना है, यानी कि मुझे पैसिव में जाना है। पैसिव में हमारे पास फ्यूचर सिंपल के लिए ऑक्सिलरी क्या होती है, फ्यूचर सिंपल के लिए हम पैसिव में ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं। विल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल के साथ हम यूज़ करते हैं बी, विल के साथ हम क्या लगाएंगे, बी। तो हम इसको क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने देंगे, हम क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने देंगे। विल द गर्ल्स, अच्छा विल बी है तो पहले विल लगाइए, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, आप विल द सम्स, जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है वो लगाइए, ठीक है। विल द सम्स, और बी जो इसका बाकी एक बचा हुआ हिस्सा है वो आप यहाँ इसके बाद लगाएंगे, वो आप इसके बाद यूज़ करेंगे। विल द सम्स बी, अब थर्ड फॉर्म लगाइए, सॉल्व्ड, सॉल्व द फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज सॉल्व्ड। विल द सम्स बी सॉल्व्ड बाय द गर्ल्स, क्वेश्चन मार्क, बाय के साथ ये एजेंट आ गया, गर्ल्स यहाँ पे लगा दिया हमने। विल द सम्स बी सॉल्व्ड बाय द गर्ल्स, यानी कि आपने देखा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया मैंने, और चूंकि ये कंपाउंड ऑक्सिलरी है, विल भी है और बी भी है, विल भी यूज होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल के, तो हमने विल के बाद पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है हमने वो लिखा, और फिर उसकी रिमेनिंग ऑक्सिलरी हमने बी पुट करी, देन वी पुट द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय लगाया, और फिर उसके बाद हमने एजेंट को पुट किया। तो दिस इज द वे वी कैन ट्रांसफॉर्म एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस विद द प्रेजेंट सिंपल टेंसेस। हम प्रेजेंट सिंपल टेंसेस की इस तरीके से हम ये चेंजिंग कर सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मस्ट डू द प्रैक्टिस टू लर्न दीज, और स्पेशली अब 9 मैट्रिक पेपर्स होने वाले हैं, इट विल रियली विल हेल्प यू। अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपके वॉइसेस में, आपके टेंसेस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।